श्री महालक्ष्मी नमः। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको दीपावली की पूजा विधि बताऊंगा। किस प्रकार से आपको घर पर पूजन करना है, किस प्रकार से आपको ऑफिस में पूजन करना है, शुभ मुहूर्त क्या है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। दीपावली का पर्व इस बार 2 दिन पड़ रहा है, 31 का और 1 का। घर की जो पूजा है वो 31 तारीख को करें, ऑफिस की जो पूजा है वो 1 तारीख को करें। सबसे पहले ईशान कोण या उत्तर दिशा में साफ सफाई करके स्वास्तिक चिन्ह बना लें। घर की जो ईशान या उत्तर की दिशा है उसको अच्छी तरह से साफ कर लें और वहाँ पर एक स्वास्तिक चिन्ह बनाएं। उसके ऊपर चावल की ढेरी रखें। अब उसके ऊपर लकड़ी का पाटा बिछाएं। चौकी जिसे बोलते हैं वो आपको बिछानी है। पाटे के ऊपर लाल कपड़ा बिछाकर उस पर माता लक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर रखें। तस्वीर में गणेश और कुबेर की तस्वीर भी हो। माता के दाएं और बाएं सफ़ेद हाथी के चित्र होने चाहिए। पूजन के समय पंचदेव की स्थापना जरूर करें। सूर्यदेव, श्री गणेश, दुर्गा, शिव और विष्णु, इनको पंचदेव कहा जाता है। इसके बाद धूप दीप जलाएं। सभी मूर्तियों और तस्वीरों को जल छिड़ककर पवित्र करें। अब खुद कुश के आसन पर बैठकर माता लक्ष्मी की षोडशोपचार पूजा करें, अर्थात 16 क्रियाओं से पूजा करनी चाहिए। सबसे पहला है पाद, यानी हमारे घर में कोई आता है तो उसके पैर धोते हैं, फिर अर्घ देते हैं, फिर आचमन, स्नान, वस्त्र, आभूषण, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, आचमन, तांबूल, तर्पण, नमस्कार। पूजन के अंत में सांगता सिद्धि के लिए दक्षिणा भी चढ़ानी चाहिए। माता लक्ष्मी सहित सभी के मस्तक पर हल्दी, कुमकुम, चंदन और चावल लगाएं, फिर उन्हें हार और फूल चढ़ाएं। पूजन में अनामिका उंगली, छोटी उंगली के पास वाली उंगली, रिंग फिगर से गंध, चंदन, कुमकुम, अबीर, गुलाल, हल्दी लगाना चाहिए। इसी तरह उपरोक्त षोडशोपचार की सभी सामग्रियों से पूजा करें और मंत्र का जाप करें। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलाय प्रसीद प्रसीद, श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः। ओम महालक्ष्मी नमो नमः, धन्यप्रदाय नमो नमः, विश्वजनाय नमो नमः, श्री अष्टलक्ष्मी नमो नमः। इस प्रकार से माता लक्ष्मी की मंत्रों की पूजा करें। पूजा करने के बाद प्रसाद व नैवेद्य भोग लगाए। ध्यान रखें कि नमक, मिर्च और तेल का प्रयोग नैवेद्य में नहीं किया जाता। प्रत्येक पकवान पर तुलसी का एक पत्ता रखा जाता है। इस दिन लक्ष्मी जी को मखाना, सिंगाड़ा, बतासे, ईख, हलवा, खीर, अनार, पान, सफ़ेद और पीले रंग के मिष्ठान चढ़ाएं। भगवान गणेश जी के नैवेद्य में तुलसी न चढ़ाएं। केसर, भात आदि अर्पित किए जाते हैं। पूजन के दौरान 16 प्रकार की चीज़ें भगवान को समर्पित की जाती हैं, जैसे गुंजिया, पपड़िया, अनरसा, लड्डू, पुलहरा। इसके बाद चावल, बादाम, पिस्ता, छुआरा, हल्दी, सुपारी, गेहूं, नारियल अर्पित करें। पूजा करने के बाद अंत में खड़े होकर उनकी आरती करके नैवेद्य चढ़ाकर पूजा का समापन किया जाता है। पूजा के बाद कपूर आरती करें। आरती करते समय दोनों हाथ जोड़ करके नमस्कार करें। मुख्य पूजा के बाद अब मुख्य द्वार या आंगन में दिए जलाएं। एक दिया यम के नाम का भी जलाएं। रात्रि में घर के सभी कोनों में दिया जलाएं। पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो 6:15 बजे से लेकर के 8:15 बजे तक का रहेगा, यानी 6:15 से लेकर के 8:20 तक का समय है। इस बीच में आप पूजा करें। एक दिया यम के नाम का जलाएं। रात्रि में घर के सभी कोनों में दीपक जलाएं। पूजा और आरती के बाद किसी से मिलने जाएं, मिठाई लेकर के जाएं। घर में या मंदिर में जब भी कोई विशेष पूजा करें तो अपने इष्ट देवता की पूजा जरूर करें और साथ ही पितृ देवताओं का आह्वान करें, क्योंकि यह कार्तिक अमावस्या का दिन होता है। कलश, नवग्रह देवता, पंच लोकपाल, षोडश मातृका, सप्त मातृका का पूजन किया जाता है। लेकिन आप जैसे भी पूजा पर आती है उसी प्रकार से आप पूजन कर लें और माता लक्ष्मी के मेन मंत्रों से पूजन करें। अगर आप किसी ब्राह्मण से पूजा कराना चाहें तो उनसे भी पूजा करा सकते हैं, खुद भी पूजा कर सकते हैं।
दीपावली की पूजा रात्रि के विशेष मुहूर्त में की जाती है। मान्यता अनुसार चौगड़ियों का महायोग और शुभ कारक लग्न देखकर रात्रि में लक्ष्मी का पूजन प्रचलित प्राचीन काल से ही चला आ रहा है। लक्ष्मी कारक योग में पूजा करने से कर्ज से मुक्ति मिलती है, तो दूसरी ओर अच्छी और शुद्ध भावना से लक्ष्मी की पूजा करने से धन और समृद्धि बढ़ती है। इसी दिन प्रातः उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर पूजा की तैयारी कर लें। पूजा के समय घर के सभी सदस्य एकत्र होकर पूजा करें। पूजा जमीन पर ऊनी आसन पर बैठकर करनी चाहिए। पूजा के दौरान किसी भी प्रकार शोर न करें और ना ही किसी अन्य प्रकार की गतिविधियों पर ध्यान दें। ईश्वर के लिए जलाए जाने वाले दीपक के नीचे चावल अवश्य रखें। पूजा के दौरान कभी भी दीपक न जलाएं। तांबे के पात्र में चंदन नहीं रखना चाहिए और ना ही पतला चंदन देवी देवताओं को लगाना चाहिए। पूजा के पूर्व आंगन को अच्छे से सजाएं। द्वार देली पर रंगोली मारने बनाएं। द्वार पर बंधनवाल लगाएं। नियम से उचित संख्या में दिए जलाएं और माँ लक्ष्मी के पद चिन्ह मुख्य द्वार पर ऐसे लगाएं कि कदम बाहर से अंदर की ओर जाते हों। घर के ईशान कोण में ही पूजा करें। पूजा के समय हमारा मुँह ईशान पूर्व उत्तर में होना चाहिए। लक्ष्मी पूजा के समय 7 मुख वाला घी का दीपक जलाना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी हमेशा प्रसन्न रहती हैं। इस दिन किसी भी प्रकार का व्यसन करना या जुआ खेलना वर्जित है। मान्यता अनुसार इस दिन किसी के घर नहीं जाते। दीपावली मिलन का कार्य पड़वा के दिन किया जाता है। आरती के बाद हमेशा दोनों हाथों से उसे ग्रहण करें। पूजा के बाद अपने आसन से नीचे 2 बूंद जल डालें और उसे माथे पर लगाकर भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। दीपावली का जो दिन होता है ये कार्तिक अमावस्या का दिन होता है, तो इस दिन देव पूजन के साथ साथ में पितरों का पूजन भी करें। पितृ देवताओं से प्रार्थना करें कि वह सभी आपकी पूजा को स्वीकार करें और पितरों के नाम से इस दिन मिठाई भी बांटनी चाहिए। जो भी व्यक्ति सच्चे मन से महालक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा करते हैं उनके सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। इस दिन पीली कौड़ी, गोमती चक्र, श्री यंत्र, कमलगट्टा, व्यापार वृद्धि यंत्र ये सभी घर में लाकर के जरूर रखनी चाहिए। इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, घर में धन दान बढ़ता है, सुख और समृद्धि बढ़ती है, जीवन में आ रहे सारे कष्ट और परेशानियां दूर हो जाते हैं। तो इस प्रकार से आप दीपावली की पूजा करें, आपके सभी कार्य सिद्ध होंगे और जीवन में आ रहे सारे कष्ट और परेशानियां दूर होंगी। तो इसी प्रकार से आप पूजन करें। पूजा का जो सरल विधान है वो मैंने आपको बताया है। इस प्रकार से आप घर में पूजा आसानी से कर सकते हैं और माता को भोग लगाएं, भगवान गणेश जी को भोग लगाएं, फिर सभी परिवार वाले भोग पाएं। और रात को 12 बजे माता लक्ष्मी सभी के घर में आती हैं, तो 12 बजे तक घर में उजाला जरूर रखें। माता आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगी। श्री महालक्ष्मी नमः।